गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में एक डेरिवेशन की थी, हमने दो आवेशों से निर्मित निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी। आज हमारी डेरिवेशन का टॉपिक है तीन आवेशों से निर्मित निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी। जैसा कि हमने पिछली में हमारे पास दो पॉइंट्स थे, दो आवेश थे, उससे निकालना था। अब हमारे पास तीन आवेश है तो हमारे पास एक त्रिभुज बनेगा। तो पहले मैं आपको पूरी डेरिवेशन समझा देता हूँ, किस टाइप से होगी, क्या होगी, कैसे होगी, कहाँ से आवेश आएंगे, कार्य कितना होगा, विभव किस से किस पर लगेगा। उसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें होगा, जैसे हम एक त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज, ये हो गए त्रिभुज। त्रिभुज, इसको मैं ए बिंदु नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी बिंदु नाम दे देता हूँ और इसको सी बिंदु नाम दे दिया। अब इनके बीच का डिस्टेंस तीनों का सेम ही है। आप इसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज मान लीजिए। समबाहु यानी जिसकी सारी भुजाएं समान हो। तो इसका डिस्टेंस हम ऐसे लिखेंगे, आर ए बी। ए और बी के बीच का डिस्टेंस इसलिए आर ए बी, बी और सी के बीच का डिस्टेंस इसलिए आर बी सी, और ए और सी के बीच का डिस्टेंस इसलिए आर ए सी। ये हो गया कंप्लीट। अब जैसा कि हमने पिछली डेरिवेशन में किया था कि वो जो दो आवेश थे उसमें अनंत से आवेश को लाते हैं, Q1 आवेश को ए बिंदु पर। तो इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे कि अनंत से Q1 आवेश को ए बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, पहले हम वो कार्य निकालेंगे। लाया है तो कुछ कार्य करके ही लाया होगा, और वो कार्य होगा जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई आवेश प्रेजेंट नहीं है, कोई आवेश पहले से उपस्थित नहीं है, इसलिए किया गया कार्य ऑलवेज जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो होता है कार्य W अपॉन क्यू नॉट होता है, जो क्योंकि क्यू नॉट एब्सेंट है, प्रेजेंट ही नहीं है, आवेश है ही नहीं, तो कार्य जीरो होगा। है ही नहीं यानी जीरो है, तो W अपॉन जीरो इक्वल्स टू जीरो। सो कार्य जीरो होगा। अब जब ए बिंदु पर Q1 आवेश आया है तो इसके कारण बी बिंदु पर विभव उत्पन्न होगा और सी बिंदु पर भी विभव उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अब दो बिंदु है। अब पहले एक था इसलिए एक बिंदु पर ही विभव उत्पन्न होता था, अब दो बिंदुओं पर विभव उत्पन्न होगा। उसके बाद हम Q2 आवेश को लाएंगे बी बिंदु पर, उसको लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य भी कुछ आएगा, क्योंकि अब तो प्रेजेंट है आवेश, इसलिए वो कार्य कुछ आएगा। और फिर बी बिंदु के कारण ए बिंदु पर भी विभव उत्पन्न होगा और सी बिंदु पर भी विभव उत्पन्न होगा। ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर सी बिंदु पर Q3 आवेश को लेंगे, उसमें भी कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो भी कुछ कार्य आएगा। क्यों? क्योंकि अब तो हमारे पास दो दो आवेश प्रेजेंट है, और फिर उस Q3 आवेश के कारण भी इन दोनों पर विभव उत्पन्न होगा, यानी हर बिंदु पर दो दो विभव उत्पन्न होंगे। इस बिंदु के कारण इस पर विभव होगा, इस बिंदु के कारण इस पर विभव होगा। अब सी के कारण बी पर होगा और ए के कारण भी बी पर होगा, तो बी पर दो। अब बी के कारण ए पर होगा और सी के कारण भी ए पर होगा, तो ए पर दो विभव। तो ऐसे होगा। तो अभी आप डायग्राम बना लीजिए और एक ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम हमारा डायग्राम तो बना चुके हैं। इसके बाद हम लिखेंगे लैंग्वेज, कि लैंग्वेज क्या होगी। और लैंग्वेज में आपको बता चुका हूँ कि हर डेरिवेशन में लैंग्वेज जरूरी है। और लैंग्वेज वही है जो हमने किया है डायग्राम में। Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश तीनों अनंत पर है, उनको वहां से ए बी सी बिंदु पर लाया जाता है। इनके बीच का डिस्टेंस ये है और कार्य इतना होगा वगैरह, ये सब लिखना पड़ता है। तो एक बार आप ये नोट कर लो, फिर हम लैंग्वेज लिखते हैं। हाँ, तो अब हमारी बारी है लैंग्वेज की। लैंग्वेज में आ चुके हैं, वैसे भी वही लैंग्वेज लिखेंगे कि प्रारंभ में तीनों आवेश Q1, Q2 और Q3 अनंत पर है। और इसके नीचे एक और लाइन लिख देना कि अनंत से उन्हें क्रमशः ए बी तथा सी बिंदु पर लाया जाता है। तो अब हमारी डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। पिछली बार भी हमने यहाँ से स्टार्ट की थी कि Q1 आवेश को अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो सेम टू सेम हम लिखेंगे, ए बिंदु पर कार्य हुआ है तो डब्ल्यू ए बराबर जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि कोई आवेश प्रेजेंट ही नहीं है, तो किया गया कार्य भी जीरो होगा। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर एक। समीकरण नंबर एक आ चुकी है। सेकंड चीज हम क्या लिखेंगे, अब ये बिंदु तो आ चुका है, Q1 आवेश ए बिंदु पर आ चुका है, इसके कारण दो विभव उत्पन्न होंगे, एक तो बी बिंदु पर और एक सी बिंदु पर। तो अब हम वो लिखेंगे
Q1 आवेश के कारण B व C बिंदु पर उत्पन्न विभव तो विभव उत्पन्न होगा, और हम जानते हैं कि किसी बिंदु के कारण किसी दूसरे बिंदु पर विभव उत्पन्न होता है, तो वो होता है के Q1 अपॉन आर, जो भी है Q1, यानी Q1 पर्टिकुलर यहाँ पे नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि Q1 के कारण उस पर विभव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए Q1 आएगा अपॉन आर ए बी, और अगर C पर निकालते तो आर ए सी। क्यों? क्योंकि वो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है और वो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं कि पहले तो B बिंदु का निकाल लेते हैं, वी बी इक्वस टू के Q1 अपॉन आर ए बी। ये हो गया हमारा बी बिंदु पर उत्पन्न ए बी, और सी बिंदु पर होगा विभव उत्पन्न, वो होगा के Q1 अपॉन आर ए सी। सो ये आ गई हमारी पूरी, इन दोनों को मिक्स समीकरण दो नाम दे देना, ये दोनों मिक्स में दो समीकरण दो नाम दिए, ये भी दो है और ये भी दो है, तो ये आप नोट कर लो। ये तो आप समझ गए ना विभव कैसे उत्पन्न होता है, पहले भी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ कि किसी बिंदु के कारण किसी बिंदु पर किसी आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर विभव उत्पन्न होता है, तो वो यही होता है कि वो आवेश और उन दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस उसका डिवाइड जाता है। ये नोट कर लो। हाँ, तो हमने विभव उत्पन्न कर दिया है दोनों पर, अब हमें कार्य निकालना है। हमने Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, हमने पिछली बार भी किया था कि विभव की परिभाषा से वो कार्य निकाला था, और विभव की परिभाषा वही कि जो V इक्वस टू W B अपॉन Q2, तो WB बराबर VB Q2। इस Q2 को हमने इधर भेज दिया है, Q2 को भेज दिया। अब हम W की वैल्यू VB की वैल्यू रख देंगे, VB यानी B बिंदु पर A बिंदु के द्वारा B बिंदु पर उत्पन्न विभव, जो कि है WB बराबर, उसको समीकरण कितनी दो हो गई थी, अब इसको समीकरण 3 नाम दे देना, और यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। तो WB तो ऐसे कैसे ही आएगा, किया गया कार्य, और ये है के Q1 Q2 अपॉन आर ए बी। आ गया हमारे पास, इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 4, जो कि बी बिंदु पर Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य है के Q1 Q2 अपॉन आर ए बी। ये नोट कर लो। हाँ, तो अब हम Q2 को लाने में किया गया कार्य तो हम लिख चुके हैं, अब हम लिखेंगे कि Q2 आवेश के कारण C बिंदु पर उत्पन्न विभव। और यहाँ पर एक चीज थोड़ी गलत हो गई थी कि हर किसी पर दो विभव उत्पन्न नहीं होंगे, दो विभव उत्पन्न होंगे केवल C बिंदु पर। क्यों? क्योंकि Q1 को लाएंगे तो B बिंदु और C बिंदु पर उत्पन्न विभव होगा, और Q2 को लाएंगे तो Q2 A बिंदु पर विभव उत्पन्न नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी आवेश प्रेजेंट है। तो Q2 के कारण C बिंदु पर उत्पन्न विभव होगा, तो C पर दो विभव आएंगे, A के कारण और B के कारण, और B पर केवल एक ही विभव उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर वो है कि C बिंदु पर दो विभव उत्पन्न होंगे, तो C बिंदु पर जो विभव उत्पन्न होगा वो होगा VC
वी सी इक्वल्स टू सी बिंदु पर जो के Q2 अपॉन आर बी सी, ये है हमारा बी बिंदु पर बी बिंदु के कारण सी बिंदु पर विभव। तो ये आ गई हमारी समीकरण नंबर, इसको समीकरण तो नाम नहीं दे रहे, इसको ऐसे ही रखते हैं। और यहाँ पर मैं एक और लाइन लिख रहा हूँ, वो आप देख लेना। ये लाइन है कि सी बिंदु पर कुल विभव सी बिंदु पर कुल विभव मतलब सी बिंदु पर दो विभव उत्पन्न हुए, हम दोनों को जोड़ देंगे जिससे सी बिंदु पर टोटल विभव निकल जाएगा। तो वी यहाँ पर हम लिख देंगे वी बी बिंदु के कारण उत्पन्न हुआ है तो वी बी सी, और उसको वी ए सी लिख देना आप, क्योंकि ए बिंदु के कारण उत्पन्न हुआ है। सो वी सी वी बिंदु पर सी बिंदु पर टोटल विभव इक्वल्स टू वी ए सी प्लस वी बी सी, क्या आ गया? तो V इक्वल्स टू के Q1 अपॉन आर ए सी प्लस के Q2 अपॉन आर बी सी, ये है हमारा बी सी बिंदु पर कुल विभव। तो ये आप नोट कर लीजिए, हमने बी बिंदु के कारण सी बिंदु पर उत्पन्न विभव और ए बिंदु के कारण सी बिंदु पर जो उत्पन्न विभव है दोनों को जोड़ दिया है, तो सी बिंदु पर कुल विभव आ गया है। हाँ, तो Q3 आवेश को सी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, हमने Q1 को ला दिया, Q2 को ला दिया, अब Q3 आवेश को लाने में किया गया कार्य हमारे पास आएगा। सो Q3 को लाने में जो कार्य होगा वो वही विभव की परिभाषा से आप लिख देना, विभव की परिभाषा से। तो विभव की परिभाषा से हम लिखेंगे विभव का फॉर्मूला V, अब किस पर आ रहा है? सी बिंदु पर आ रहा है, तो C इक्वल्स टू WC अपॉन Q3। सो WC बराबर VC Q3। अब आप देखिए कि जो सी बिंदु पर विभव है वो दो विभव है, तो यहाँ पर सी VC की जो वैल्यू है, जो हमने समीकरण लास्ट समीकरण नाम नहीं दिया था, लास्ट में यहाँ पर ही लिखा था, आंसर आया था, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे हम। तो वो है WC बराबर, उसको भी कुछ दे देना और इसको भी कुछ दे देना और दोनों का मिक्स करके लिख देना आप। तो उसका आई थिंक था के Q1 अपॉन आर ए सी प्लस के Q2 अपॉन आर बी सी, हाँ यही था। और अब इस पर आ गया है Q3 का मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरे पर, तो आ जाएगा हमारे पास WC इक्वल्स टू के Q1 अपॉन आर ए सी, Q1 के साथ Q3 भी आ जाएगा, प्लस के Q2 Q3 अपॉन आर बी सी। तो ये आ गया हमारा सी बिंदु पर आवेश को लाने पर किया गया कार्य। अब हम जानते हैं कि हमें मेन तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू निकालनी है कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, तीन आवेशों से निर्मित निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, उसके लिए हमें कार्य निकालना पड़ेगा। हमने तीनों का कार्य निकाल लिया है। जो ए बिंदु पर Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य वो है हमारा 0, बी बिंदु पर जो कार्य है Q2 आवेश को लाने का वो है हमारा के Q1 Q2 अपॉन आर ए बी, और Q3 आवेश पर सी बिंदु पर Q3 आवेश को लाने में किया गया कार्य है जो WC है, वो आ गया हमारे पास के Q1 Q3 अपॉन आर ए सी प्लस के Q2 Q3 अपॉन आर बी सी। तो अब हम वही लिख देंगे कि निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य, तो W बराबर WA प्लस WB प्लस WC, और फिर तीनों की वैल्यू भर देंगे, और फिर W का हमें वही रखना है कि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो W की जगह हम U लिख देंगे जो कि है स्थितिज ऊर्जा। तो ये आप नोट कर लीजिए।
तो अब हम आ चुके हैं हमारे आंसर के बहुत ही पास में। तो किया गया कुल कार्य आप जानते हैं कि W बराबर डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी। तो अब सबकी वैल्यू भर देते हैं हम। W बराबर इसकी वैल्यू तो 0, ए पर लाने में किया गया कार्य 0 ही है, प्लस बी पर लाने में किया गया कार्य है के Q1 Q2 अपॉन आर ए बी। यही था, मेरे पास लिखा हुआ नहीं, आपकी नोटबुक में होगा, आप देख लेना, मैं भी देख लेता हूँ एक बार। के Q1 सही है, ओके। के Q2 Q3 अपॉन आर बी सी प्लस के Q1 Q3 अपॉन आर ए सी। ये है सी बिंदु पर उत्पन्न, एक बार चेक कर लेता हूँ। ये Q1 Q3 आर ए सी और Q2 Q3 आर बी सी। सही है, तो हमारा पूरा कार्य आ चुका है। इसको अब 0 को हटा देंगे, तो W बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर ए बी प्लस के Q2 Q3 आर बी सी। वैसे बोर्ड को लेके डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपके कोर्स में, इसलिए एक बार आप समझ लीजिए कि Q1 आपको समझ में तो आ गई होगी पूरी, अच्छे से ही समझाइए आगे। अब यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो आप लिख लेना, मैं भी लिख देता हूँ। किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो W बराबर U आ गई हमारे पास, W बराबर U। अब इसमें है, हम W के लास्ट हमारी कितनी हुई थी समीकरण याद नहीं है, बाकी इसमें आप इसकी वैल्यू रख देना, तो ये आ जाएगा। W की जगह हमें U रखना है, तो इसके लिए मेरे को साफ करना पड़ेगा। आप यहाँ तक तो नोट कर लीजिए, लास्ट स्टेप ये नोट कर लो। सो बस लास्ट स्टेप हमें ये है कि W बराबर U लिख दिया है हमने। तो अब हम स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे, तो U बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर ए बी, और ये सब लिख देंगे। ये आप नोट कर लो। तो W बराबर U लिख चुके हैं, और W की जगह हमने U की वैल्यू रख दी है, और यही हमारी स्थितिज ऊर्जा है, वही है कि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इसलिए कार्य और ऊर्जा की वैल्यू सेम ही होगी। और ये हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है, जो कि है 3 आवेशों से निर्मित निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालना। तो अब हम ऑलमोस्ट हमारी डेरिवेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इस पर कुछ 1-2 न्यूमेरिकल होते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकली पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी ऑफ साइंस, और ऐसे ही अपनी फिजिक्स बेटर करते रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस पर कमेंट कीजिए, और वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि हम और मोटिवेट होकर आपको और अच्छे से पढ़ा सकें। थैंक यू।